मेरी बहन की कुर्ती ऐसी पतली थी मम्मी की, पूरा इन्होंने आगे से फाड़ दिया था, पूरे रोड पे लिटाया था इन लोगों ने। सब लोग खड़े थे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था। इतना मारा पीटी हुई नहीं, ना कपड़ा फाड़े हुए, झूठ बोल रहे नहीं, कपड़ा अपने आप फाड़े गए हैं। इन्होंने घर में बैठ के जो वीडियो बनाई उसमें कपड़े फटे हुए नहीं है इनके। इन्होंने कपड़े जाके थाने में बताया कि हमारे कपड़े फटे हुए। इन्होंने कैसे फाड़े, कहाँ फाड़े, हमें नहीं पता। सारे मुस्लिम रहते हैं जिन्होंने मिलके हमें बिल्कुल टारगेट बना रखा है, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेरा घर ये मुसलमानों का है, बाकी यहाँ से वहाँ तक सारे हिंदू, पूरी गली हिंदू की है। अब इनका ये कहना है कि हमें कोई बचाने नहीं आया, कोई मुसलमान। पूरा झुंड पहले बुलाया है, उसके बाद हमें पिटवाया है। अगर हम अंदर नहीं आते तो वो हमें जान से मार देते। पत्थरों के साक्ष्य थे उनके घर के आगे, वो हमें नहीं पता कि कैसे डाले कैसे नहीं। हमने किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका। मारपीट हुई है, निशान उनके भी, निशान हमारे भी है, चोट हमारे भी है। गलत शब्द बोलती हैं, मुझे गाली देती। मेरी सास 90 साल की, उनको इन्होंने कई बार धक्का दिया, 2 बार मुझे अटैक करी है, और ये तीसरा बार है जो मुझ पे अटैक करी है। ये देखिए इसने करा है, ये इन्होंने ही करा है। ये देखिए ये काटा है इन्होंने, यहाँ काटा है, यहाँ मेरे पैर में चोट है, देखो। पूरा विवाद सिर्फ रस्सियों को लेकर के है, यहाँ धर्म को लेके कोई लड़ाई नहीं है। ये बोलती है कि अगर रस्सी खुलेगी यहाँ तो यहाँ मैं सुअर कटवाऊंगी। यहाँ कौन दुकान के आगे सुअर कटवाएगा? तो देखो अभी भी हमको धमकी दे रही है कि न्यूज नहीं जाएगी आगे। क्यों नहीं जाएगी? अभी बोलकर गई है कि कौन आए कि आपका नाम देख कर गई है ना, अभी दरवाजा खोल के नाम देख। हम तो इनसे भी जुड़े हैं, क्यों न्यूज नहीं जाएगी? आवाज तो दोनों की उठनी चाहिए ना। फिर इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं, हम भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है। आखिर नफरत की आग इतनी क्यों पनपने लगी है? क्यों लोग धर्मों में विभाजित होकर एक दूसरे के खून के उतारू हो गए हैं? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली अप टू डेट देखिए आपको हमेशा हर कहानी के हर एक पहलू से जोड़ता है। हाल ही में हमारे चैनल पर हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो 3 माँ बेटियां हैं उनके साथ देखिए उनके ऐसे गंभीर आरोप थे मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर कि इन्होंने उससे बदसलूकी की है। किस तरीके से एक आपसी विवाद को देखिए धर्म के रूप में जोड़ दिया जाता है, किस तरीके से उस पूरी जो वारदात होती है उसे हिंदू मुस्लिम विवाद में तब्दील किया जाता है। देखिए अभी हमारे साथ यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं जिन पर देखिए ऐसे गंभीर आरोप थे कि इनके द्वारा जो हिंदू परिवार है उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके घरों पर पत्थर चलाए गए हैं, साथ ही साथ लाठी डंडों तक का उपयोग किया गया। अभी देखिए इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट करा, आज हम यहाँ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का दूसरा पहलू क्या है, इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। मैम क्या कुछ हुआ था, क्या विवाद था, किस तरीके से उसे अलग दिशा में तब्दील कर दिया? मैम ये ना देखो, यहाँ से ये रस्सी ना, ये रस्सी यहाँ से और ये इसकी दुकान के आगे से यहाँ पर बांधी गई थी। वो लेडीज़ ये है पड़ोस में से ना, वो ये लेडीज़ है, रोज़ इसी रस्सी को लेके, कभी पानी को लेके, कभी कूड़े को ले करके रोज़ इससे तू मैं होती थी। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो यहाँ अभी आई हूँ, मैं इससे पहले पीछे गली में रहती थी, मैंने अभी यहाँ नया बनाया। तो इसको मतलब जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इसने मेरे से दुआ सलाम करा, हम यहाँ पर खड़े आपस में बात कर रहे थे। इसने मुझे ऐसा मतलब कुछ गंदा वर्ड बोला कि तूने ऐसा बोला है कि ये कैमरे लगे हैं तो मतलब ये कैमरे में उसकी ऐसे घुसेड़ दूँ। आपने कुछ बोला था उन्हें? हाँ, उनका कहना है कि मैंने कुछ ऐसा बोला, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने इनको मना करा, मैम अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो आप अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग देख लो, वॉइस देख लो। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला, जो चोर का हाल वो मेरा हाल, मैंने इनको ये बात बोल दी। उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, उनकी बेटी वहाँ से भागती दौड़ती आई, पर्स लेके अंदर गई। मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था कि भाई हम कोई लड़ेंगे झगड़ेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं। उसके बाद इसको मारने के लिए आ गए। पर यहाँ 2 लोगों का आपसी विवाद था, तो उसमें आप क्यों शामिल हुए? क्या आपको क्या जरूरत थी कि आप भी उसमें शामिल हो? मतलब मैंने इससे, ये मुझसे बात कर रही थी ना, ये मुझे बता रही थी कि बाजी यहाँ पर कल इन्होंने चादर फैला रखी थी तो मेरे किराएदार ने इनकी चादर हटा दी, तो कल ये गालियाँ बक रही थी। ये मुझे बताने लगी ऐसे करके। सिर्फ इतनी ही बात हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। उनका ये कहना कि तूने कैमरों को लेके मुझे कुछ गंदा वर्ड बोला है। गंदा वर्ड बोला, जबकि मैंने कोई ऐसा गंदा वर्ड नहीं बोला है इनको। फिर भी ये मुझे बोलते, मैंने फिर भी यही बोला अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दो। तो ये पूरा विवाद सिर्फ रस्सियों को लेकर के है, यहाँ धर्म को लेके कोई लड़ाई नहीं है। और इनका ये कहना वीडियो में डाल रहे हैं कि एक घर हमारा सिर्फ हिंदू का, बाकी सारा मुसलमान है। आप यहाँ से वहाँ तक कैमरा घुमाइए कि कौन सा घर मुसलमानों का है, बताइए आप कैमरा घुमाइए सर। एक ये घर देखो मुसलमानों का भी नहीं है, ठीक है। ये जो घुमा कोई नहीं, आप आओ घुमा। ये देखो, ये मूर्ति का लग रहा है, इसके बराबर का घर है, ये भी हिंदू का घर है। ये भी देखो हिंदू का घर है सामने, ये सामने भी हिंदू का घर है इनके, ये भी देखो हिंदुओं का घर है।
एक मेरा घर ये मुसलमानों का है, बाकी यहाँ से वहाँ तक सारे हिंदुओं, पूरी गली हिंदू की? पूरी गली हिंदू की है। अब इनका ये कहना है कि हमें कोई बचाने नहीं आया, कोई मुसलमान या कोई हिंदू बचाने नहीं आया। एक लेडीज ने इनके शरीर पे चुन्नी फुन्नी भी इनकी गिर गई होगी तो उठा के दी, तो इन्होंने नहीं ये ओढ़ी। अगर आपसे विवाद था तो इसे बात करके भी आप लोग सुलझा सकते थे, मारपीट तक किस तरीके से? मारपीट तक मैडम देखो, हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो आपको देंगे। इन्होंने ही पहले हाथ छोड़ा है एक छोटी बच्ची के ऊपर, ठीक है, वो वीडियो ये है जो इन्होंने हाथ छोड़ा है हमारी बच्ची के ऊपर। हम आपको वीडियो इन दिखा। वजह से हाथ छोड़ा गया क्यों? ये रस्सी इन्होंने 100 नंबर कॉल करी, वहाँ से बीट वाले आए। बीट वाले आने के बाद उन्होंने भी दोनों पक्षों की बात सुनी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद तुरंत के तुरंत उन्होंने ये बोला भाई आप रस्सी खोल लो, रस्सी दूसरे के दरवाजे पे आपने बांध रखी है, गलत बांध रखी है। वो दोनों को समझा करके चले गए। इन्होंने ठाके फिर भी रस्सी बांधी, रस्सी बांधने लगी इन्होंने, और इन्होंने पुलिस वालों को भी उल्टा सीधा कहा कि पैसे ले लिए, खरीद लिए, ये कर लिए, वो कर लिया, पैसे भर दिए, जबकि हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो गली में रस्सी किन वजहों से बांधी गई थी? घर अगर उनका यहाँ है तो रस्सी, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि जो पूरा विवाद चालू होता है, आप उसकी मूलभूत देखिए, जड़ देखिए। जो हिंदू परिवार है जिससे हम पहले जुड़े थे, अभी आप देख सकते हैं कि उनका घर ये है, और वहीं जो रस्सी है वो इधर से लेके वहाँ उस खंबे तक बांधी गई थी। वहीं एक महिला देखिए यहाँ पर रहती है, ये यहाँ पे जो है अपना यहाँ गुजर बसर करती है, रोजगार चलाती है। मैम किन कुछ वजहों को लेकर ये जो झगड़ा हुआ है शुरू हुआ था, क्या हुआ था? जी ये सिर्फ डोरी की से वजह हुआ है और कुछ नहीं है, खाली कपड़ों की वजह से हुआ। ये मेरी छोटी मोटी दुकान है, इसी के आगे कपड़े 3 डोरी बांध रखे थे, 2 डोरी इधर से 1 डोरी उधर से, 3 डोरी डाल के उस पर कालीन चादर सब कुछ डाल। मैं अगर बोल दूं आंटी इसको जरा सरका दो, उसी बात से मुझे गाली देती। आपका घर भी यही है? ये मेरा ही घर है। तो यहाँ पे कह रहे कि मामूली सा विवाद कर था, चुकी हैं। मामूली सा विवाद था सिर्फ रस्सियों को लेकर। हाँ, सिर्फ ये रस्सी का ही। उनका अगर घर इधर है तो रस्सी यहाँ पे क्यों बांधी गई है? ये सवाल तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यही सवाल तो मैं कर रही हूँ कि आंटी आपका ये घर है, ये मेरा है, तो आप यहाँ क्यों बांध रखी हैं? तो बोले ये रोड है, मैं यहीं पर बांधूंगी। तो उन्होंने कहा कुछ भी कर लो, मैं ये डोरी नहीं हटाऊंगी। जब वो वीट वाले आए थे तो उन्होंने ही कटवा के गए, उनके बावजूद ये बांध रही थी। अगर वो ये मेरी बाजी नहीं होती, अल्लाह का रहम हो करा, मैं इन्होंने मेरे साथ थी, अगर ये ना होती मेरे बच्चों को चोट लग। तो आपके किसी के बच्चे को उन्होंने चोट पहुंचाई थी? सिर्फ ये दुकान तोड़ दी तभी से अभी इसके हाथ में देखिए ना, ये देखिए यहाँ चोट लग गई है इसके। ये छोटा सा मेरा बच्चा सो रहा है, 1 साल का है, उसका सर पे लग गई, वो पीला पड़ गया था। किसने मारा है? इनकी लड़की जो भी आए थे पूछने के लिए, उन्होंने। किस वजह से मारा? रस्सी को लेके विवाद हुआ? हाँ, जो रस्सी काट दी गई थी उसके वजह से। अभी भी न्यूज वाले आए हैं तो देखो अभी भी हमको धमकी दे रही है कि न्यूज नहीं जाएगी आगे। क्यों नहीं जाएगी? अभी बोलकर गई हैं कि कौन आया कि आपका नाम देखकर गई है ना, अभी दरवाजा खोल के नाम देखकर। हम तो इनसे भी जुड़े हैं, क्यों न्यूज नहीं जाएगी आगे? तो ये इनका ये मतलब है कि हमारी न्यूज कहीं नहीं जानी चाहिए, सिर्फ इन्हीं की आवाज जानी चाहिए। मैंने घर जो खरीदा ना वो मैंने हिंदू से घर खरीदा है। इनका ये कहना कि मैंने किसी मुसलमान से घर खरीदा, मैंने किसी मुसलमान से खरीद नहीं जाएगी। हमारी आवाज आगे क्यों नहीं जाएगी? क्या इनकी ही जाएगी? क्या हिंदू का ही राज है? मुसलमान इंसान नहीं है? बुला बुला के अपने घर में वो वीडियो बनवा रहे हैं, न्यूज पे डाल रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं बोला, अभी आप आए हो तो हम अपनी न्यूज नहीं देंगे, हम भी तो अपने दिखाएंगे ना। बताओ फिर क्या आप लोगों को भी चोट लगी है? बिल्कुल लगी है। ये देखिए, ये देखिए किसने करा है? ये इन्होंने ही करा है। ये देखिए, ये काटा है इन्होंने, यहाँ काटा है, यहाँ मेरे पैर में चोट है, देखो। तो ये देखो मेरे भी यहाँ चोट है, देखो पर वही इनके कपड़ों तक को फाड़ा गया था। किन लोगों ने फाड़ा है? आप लोगों का ही नाम आया कि आप लोगों ने? ये देखो घर में वीडियो, इन्होंने पहली वीडियो देखी जब इनकी वीडियो सब में वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो, इन्होंने घर में बैठ के जो वीडियो बनाई उसमें कपड़े फटे हुए नहीं है इनके। इन्होंने कपड़े जाके थाने में बताया कि हमारे कपड़े फटे हुए। इन्होंने कैसे फाड़े, कहाँ फाड़े, हमें नहीं पता। इनकी आवाज कहीं से कहीं तक नहीं उठनी चाहिए। घर से देखो कौन लोग रोकेंगे, कौन? हमें नहीं पता कौन लोग रोक रहे हैं, लेकिन ये क्या चल रहा है? आवाज तो दोनों की उठनी चाहिए ना। फिर इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं, हम भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी है, दोनों की ही। तो ये विवाद हिंदू मुस्लिम का एंगल इसने सारे ही घर हिंदुओं के हैं मैम, यहाँ मुसलमान के एक इसका एक मेरा ही घर है बस। यहाँ कोई भी मुसलमान नहीं रहता है। जो ये बोल रहे ना कि एक मेरा घर हिंदू का, मैंने वीडियो में आपको दिखाया और आप दिखाना जरूर कि सारे घर हिंदुओं के हैं यहाँ पर। किसी का भी हमारी सबसे अच्छे से है, हमारी किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा किसी से कुछ नहीं है। मेरे लिए तो देखो ये भी बराबर है, वो भी बराबर है मेरे लिए। पर वही आपका नाम आया कि आपने इन्हें धमकी दी है, कहा है कि बैकग्राउंड चेक कर लेना, किस बिना पर? मेरे पास वीडियो है, आप मेरी वीडियो देख
देखो क्या बैकग्राउंड चेक करने वाला, इन्होंने खुद बोला कि तेरा क्या बैकग्राउंड है, तो हमने बोला कि हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें तेरा बैकग्राउंड यहाँ के लोग खुद बता रहे हैं। क्या कुछ बताया? यही बताया कि भाई किसी से बनती नहीं है, सबसे लड़ती है, झगड़ती है, सब कुछ करती है, हमें यहीं के लोगों ने बताया, हमें तो नहीं मालूम ना। खुद बोल रही कि 2 दफा अभी मार चुकी, तीसरी दफा में हमने आवाज उठा दी कि भाई इसको क्यों मार रहे हो तुम, ये गरीब है, क्यों इसके छोटे छोटे बच्चे, तो तीसरी दफा में इसको मारना ही, तो हम बीच में आ गए, रस्सी काटी हमारे, मेरी भांजी वहाँ वीडियो पर रस्सी को लेके मामूली सा विवाद इतना विकराल हो गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई, ये कहाँ तक सही है? नहीं, वो मेरी भांजी वीडियो बना रही थी, पुलिस आके जा चुकी थी, तो वो वीडियो बना रही थी, रस्सी बांध रही थी, बस मेरी भांजी को इन्होंने मारा है जाके, फिर उससे हाथापाई शुरू हो गई। वो वीडियो हमारे पास है, हम अपडेट दे सकते हैं, आपको वीडियो दे सकते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है, मैम आपका क्या नाम है? मेरा पुतुल नाम है। आप भी हिंदू हैं? एक हिंदू को यहाँ पर पीटा जाता है चौक पर? मेरे से खुद लड़ाई हो चुका है, सबसे लड़ाई हुआ है, मेरे खुद दांत काटे थी ये। किसने काटा था? ये क्यों काटा था? लड़ाई में। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? ऐसे में नाम धके बोल दी इसलिए। तो यहाँ पे अभी ये जो हुआ है कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन हुए हैं, क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला बताएं। ये रेंगने की वजह से हुआ था, जाति की कुछ बात नहीं है, रेंगने की वजह से हुआ है। सिर्फ ये रस्सी जो लगी हुई थी रस्सी की वजह से हुआ है, जाति की कोई बात नहीं है। जाति की कोई बात नहीं, जाति की कोई बात नहीं। मतलब पहले हिंदू था तो वो बात नहीं हो पाई, तो अब हिंदू मुस्लिम वो तो हमें बिहारी भी बोलती है, हम तो बिहारी भी बोलती है ये। ऐसा भी हाँ हाँ। क्या आप लोगों को गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है? यहाँ जानवर काटने के लिए बोलती है, मैं यहाँ जानवर भी बनवाऊंगी। ये बोलती है कि अगर रस्सी खुलेगी यहाँ तो यहाँ मैं सुअर कटवाऊंगी। यहाँ कौन दुकान के आगे सुअर कटवाएगा? क्यों, क्या वजह? पता नहीं, उसकी चलती होगी। कटनी चाहिए, धमकी देती ये है। रोड तो होगी। ये जो जगह, ये जो उत्तम नगर में जो फैला था ना फिसाद, वो मैं यहाँ फैला के रहूंगी। इन्होंने 1 महीना पहले ये बात बोली थी। वही इनका ऐसा कहना है कि 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, कुछ सालों से ही इन्हें ये परेशानी आ रही है, जो यहाँ से चाहते हैं आप लोग कि ये पलायन करें। नहीं, ये ऐसा गलत बोल रहे हैं, ये खुद मुझे परेशाान करती हैं। क्या परेशान किया जाता है? कपड़े डाल के जब भी मैं बोलती हूँ तब भी ये गलत शब्द बोलती हैं, मुझे गाली देती। मेरी सास 90 साल की हैं, उनको इन्होंने कई बार धक्का दिया, 2 बार मुझे अटैक करी है, और ये तीसरा बार है जो मुझे पे अटैक करी है। ये मेरे बच्चे हाँ बिना हो जाए, मतलब मामूली जो आपसी विवाद होता है कपड़ों की वजह से, कपड़ों की वजह से आगे बैठता है तो इनके पास कोई मैम ऐसा भी देखिए, इनके आरोप थे कि आप लोग यहाँ झुंड बनाकर बैठते हैं, इनके खिलाफ बातें करते हैं। तो मैडम मेरी बात सुनो, देखो ये दुकान पे बैठती है, एक लेडीज है, कोई निकलता बढ़ता अगर कोई बोल लेता है तो झुंड बनाने का क्या होता है? इनका ये कहना है कि मुस्लिम ग्रुप बनाती है। मुस्लिम ग्रुप है कौन? मुस्लिम ग्रुप तो दिखाए, मुस्लिम ग्रुप है कौन? सारे हिंदू है मैम, यहाँ से वहाँ तक आपको दिखाए, सारे घर आगे पीछे आस पड़ोसी में। जब ये हाथापाई हुई है, मैं यही जानना चाहती हूँ कि अगर आपसी विवाद था तो आप लोग वो बातों से खत्म कर सकते थे, हाथापाई की नौबत कैसे आई? हाथापाई मैडम हमारे पास वीडियो है, हम आपको वीडियो देंगे, आप वो वीडियो इनको दिखाना। इन्होंने मेरी छोटी बच्ची जिस तरह ये वीडियो बना रहे थे उस तरह मेरी बच्ची भी वीडियो बना रही थी। इन्होंने मेरी बच्ची पे खुद आके सबसे पहले मतलब हाथापाई करी। और कहा जा रहा है उस समय परिवार में भी इनके कोई नहीं था, सिर्फ 3 लेडीज थी, जिन पे देखे पुरुष भी आए। हम भी लेडीज ही थे, हम भी लेडीज ही हैं, हमारा कोई जेंट्स नहीं है। पर ऐसा कहा जा रहा था कि छोटे छोटे बच्चे आए थे, पत्थरबाजी भी करी आपने उनको? ऐसा कुछ नहीं है, पत्थरों के साक्ष्य थे उनके घर के आगे। वो हमें नहीं पता कि कैसे डाले कैसे नहीं। हमने किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका। मारपीट हुई है, निशान उनके भी, निशान हमारे भी है, चोट हमारे भी है। बस हमने कपड़े फाड़े हैं, ना ही हमने कपड़े फाड़े हैं, ना ही उनके दांत काटे हैं। वो उन्होंने क्या किया, वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है, उनके कपड़े फटे हुए हैं, चोट आ रखी है, दांत काटे हुए हैं उनकी मदर के हाथ पे, तो वो सब क्या झूठा है? तो मैडम देखो दांत कटे हुए तो हमने भी दिखाया। हमने तो 4 दिन बाद अब आ पाए तो हमने तो बोला, हमने तो नहीं दिखाया, क्योंकि हमें शौक नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे जाएं, हम किसी को न्यूज़ दें, हम किसी को कुछ दें। आपसदारी वाली बात थी, आपसदारी में निमट जाएंगे। अब उनका ये कहना कि भाई हम पे केस बनाओ, है ना। अभी भी वो ये मतलब बार बार यही बोल। अभी बीच में हिंदू संगठन भी सामने आए थे, आप लोगों ने उनके आगे ये बातें क्यों नहीं रखी कि इस तरीके से आप भी परेशान? नहीं रहते हमारी, वो सुन ही नहीं रहते हमारी, वो नहीं कि सुन रहे थे। अभी भी आपके सामने, आप न्यूज़ पे आए हो तो अभी भी बोल के गई कि इनकी आगे नहीं जानी चाहिए, तो वो क्या हमारी आगे फिर खबर पहुँचाएंगे? मतलब आपकी आवाज़? हाँ, हमारी आवाज़ दबा रहे, बुला के हमको डराने की धमकाने की कोशिश की जाती है। उस दिन भी इतने बजरंग दल वाले आए, इतने मोमडनों को यहाँ जबरन हिंदू मुसलमान वाली बात कही। जी जबरदस्ती ही, लेकिन हम यूँ नहीं बोले, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है तो देखो कोई भी यहाँ आके कुछ भी बोले तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि जब हमने हिंदू मुस्लिम वाली बात, अभी आपको क्या प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या कुछ आपका उत्पीड़न किया जा रहा है किसी तरीके? कुछ नहीं, हम तो वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं इनकी कि मतलब इन्होंने मुसलमानों से घर खरीदा, जिसमें कि मैंने हिंदू से घर खरीदा, मैंने मुसलमान से घर नहीं खरीदा। इनका ये कहना है कि सारे मुसलमान है, एक मेरा घर हिंदू का है, जबकि यहाँ सिर्फ 2 घर मुसलमानों के, सारे घर हिंदू। आप चाहते हैं कि अपना घर छोड़कर यहाँ से? हम क्यों चाहेंगे भाई, जैसे सब रहते हैं मिलके सब रहो यहाँ पर, हमें किसी से क्या दिक्कत है। पर ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी बंधी है, ये आपकी बाउंड्री में बंधी हुई है? हाँ, आपका घर है? हाँ, मेरा घर है। रोक टोक कर रहे हैं तो क्या परेशानी होती है? ये उनको परेशानी हो रही है कि क्यों रोक रही हैं? ये देखिए
कहाँ से इन्होंने मारा पिटी शुरू करी। ये देखिए किसने हाथ पहले छोड़ा, फिर कहाँ से मार पिटाई शुरू हुई। ये आंटी जी हैं यहाँ जो रहती हैं, उनके भी कपड़े फाड़े गए थे मैम, उनके भी काफी शरीर फाड़े हैं उन्होंने। जब वो उनका खुद का कहना है ना कि इन्होंने हमें मारा है बहुत, कमरे में जाके वो वीडियो बनाई है उन्होंने, डाली है वो वीडियो। तो वो कपड़े वहाँ कहाँ गए, वो फटे हुए कपड़े? अगर हमने कपड़े फाड़े, हमने मान लिया हमने कपड़े फाड़े, तो ये तो बताओ कि वो कपड़े जब कहाँ गए? जब ये कमरे में जाकर के वीडियो बनाई है इन्होंने, तो वो कपड़े वहाँ भी तो फटे हुए होने चाहिए ना। थाने में जाके फटे हुए कपड़ों की क्यों वीडियो बनाई? और आपने ये बैकग्राउंड चेक करने वाली बात क्यों कही थी कि मैं अमन विहार से हूँ, मेरा बैकग्राउंड चेक? हाँ, मैंने ये बात बोली ही नहीं है। बैकग्राउंड मेरे पास वो भी वीडियो है, इन्होंने खुद बोला कि मेरा बैकग्राउंड तुम क्या चेक करोगे, मैं बताऊंगी मेरा क्या बैकग्राउंड है। हमने बोला हमें जानने की जरूरत नहीं, हमें पूरी गली ने आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी पहले बता दिया है। ठीक है, एक वीडियो में ये बोल रही हैं कि मैं इकली काफी हूँ, मैं सबको फाड़ दूंगी, मैं इकली हूँ, मैं शहंशाह हूँ। तो ये शहंशाही ऐसे दिखाएंगी क्या? और कौन मैम? मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो इनके घर में तो मुसलमान आता है, आदिल नाम का आता है। कौन है? अब इनसे पूछो कौन आता है? इनके परिवार में परिवार नहीं है, ये हिंदू है तो मुसलमान कैसे होगा परिवार? जब मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान कैसे परिवार हो जाएगा? मतलब यहाँ जबरदस्ती की एक हिंदू मुस्लिम का हाँ जबरदस्ती है, हाँ जबरदस्ती है ये। तो आपके मतलब आस पड़ोस में पहले भी इस तरीके का कुछ हुआ है? कभी नहीं हुआ है, कभी जिंदगी में अभी हुआ है। मैं 2003 से हूँ। तो आप लोग सारे ही परेशान है मैम यहाँ पे? आपका क्या नाम है मैम? सुनीता नाम है। मैम क्या रहा है पूरा मामला, किसकी आपको लगती है? मैम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारा गेट यही है। हमारे से भी 2-3 चक्कर लड़ाई हो चुका है। किस बात को लेकर लड़ाई? वो ऐसे कूड़ा यहाँ वहाँ से झाड़ू लगाएंगे, यहाँ लाइक कर देंगे, उसी के लिए बोलो तो लड़ाई करेंगे और बोलेंगे 3 नंबर से गुंडा बुलाएंगे। कौन है 3 नंबर के? अब हमें क्या पता, उन्हें पता होगा कौन है। उस दौरान कोई बीच बचाव में नहीं आया? नहीं, कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है जब मैडम। इन लोगों की लड़ाई हुई तो आप लोगों ने रोकनी नहीं, जब ऐसे लड़ाई नहीं हुई, कोई इतना मारा पीटी हुई नहीं, ना कपड़ा फाड़े हुए, झूठ बोल रहे नहीं, कपड़ा अपने आप फाड़े गए हैं। आपने देखा है? आप? हाँ, मैं तो यहीं पे थी मैडम। हाँ, मैं तो यहीं पुलिस वाले से बात कर रही थी, बीट वाले आए थे, उन्हीं से बात कर रही थी, मैं तो यहीं पे थी। कहाँ रहते हो आंटी जी आप? साथ में साथ कोई में है। परेशानी आ रही है हिंदू मुस्लिम विवाद? नहीं भाई, हमारा हिंदू मुस्लिम का कोई परेशानी कोई नहीं, परेशानी आपको नहीं। दे रहे हैं ये लोग किसी तरह? कोई परेशानी नहीं दे रहे, कोई परेशानी नहीं। मैम आप लोग भी यहाँ पड़ोस में रहते हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है? हिंदू मुस्लिम विवाद आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है? क्या अभी ये हाल ही में हुआ है ऐसा कुछ, या हमेशा होता रहता है? वो तो हमेशा करती है, छोटा मोटा वो होता ही रहता है। मतलब आपसे विवाद? अब और अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो खटक पटक हो ही जाएगा। मतलब आपसे विवाद था जो हुआ है, ऐसा कोई फेक प्रोपेगेंडा वगैरह कुछ नहीं था? नहीं। आप लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी आती है? कुछ परेशानी नहीं है हमारे लोग, नहीं। तो आप लोगों ने जब ये पूरा विवाद हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पे सुलझाने की कोशिश करी? सुलझाने के लिए इसलिए उस टाइम में बाहर बस हो रहा था तो हम जा रहे थे दवाई के, उधर से आए तो देखे तो लड़ाई सिमट गया था। सिमट गई थी मतलब लड़ाई हुई नहीं उस दौरान? कितनी देर तक के लिए हुआ था? क्या किसी को चोट लगी थी या कुछ हुआ था? ये चोट वाला हम नहीं देखे हैं, बस मैं दवाई लेके आई, बस हाला हुआ कि लड़ाई हो गई है बस। देखा होगा कि किस तरीके से जो बातों का दूसरा पहलू आपको सामने नजर आया होगा। देखिए ऐसा एक आपसी विवाद था, मामूली आपसी विवाद जो पड़ोसियों में अक्सर होता रहता है किसी ना किसी बात को लेकर, पर वहीं देखिए इस पूरी घटना को एक हिंदू मुस्लिम का फेक प्रोपेगेंडा बनाकर लोगों के सामने लाया जाता है। और देखिए अभी यहाँ पे तमाम हिंदू परिवार की महिलाओं के साथ भी हम जुड़े थे जो यहीं आसपास रहती है। वहीं इनके ऐसे आरोप है कि देखिए किसी भी तरीके के कोई कपड़े नहीं फटे थे, पर वहीं जब हमने हिंदू परिवार से बात करी थी, जो पीड़ित थे उनसे बात करी थी, तो आपने उनकी ज़ुबानी सुना होगा कि उनका ऐसा कहना था, उनकी ऐसी कथनी थी कि उनके घर पर पत्थर बरसाए गए हैं, लाठी डंडे चलाए गए हैं और साथ ही साथ देखिए महिलाओं की जो इज्जत है उस तक पे हाथ डाला गया है। कहानी का दूसरा पक्ष हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।